राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, सारा नजस्रम भेता श्रवदाश्रिते सो। श्री राधिके तब कदा चरणार विंदों, गोविंद जीवन धनौ सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। महामहिम करुणावतार महाप्रेम स्वरूप वंशी अवतार श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो रस आप प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, विधि निषेध से परे, एकमात्र श्यामा श्याम के लिए रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। एकमात्र श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग, वही हमारी विधि है। उनसे बिलग जो कुछ है वही निषेध है। उनकी स्मृति में, उनकी सेवा में, उनके नाम में जहाँ विघ्न पड़े वही निषेध है। उनका सतत स्मरण, उनकी सेवा, आठों प्रहर उनको दुलार, यही हमारी विधि है। अन्य दान तप धर्म योग आदि क्रियाएं ये सब अलग हटा दिया गया। एकमात्र विशुद्ध रस श्री श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम। महापुरुष जन महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, रसिक महापुरुष जन कह रहे हैं, श्री व्यास सुवन श्री रसिक शिरोमणि, श्री हित प्रेम सुधा सर्वस्वधनी, नित्य बिहार के लिया धारा, जो रस निगमनी अगम अपारा, वंशी निजु सहचरी बपु धार्यो, रसिकन हित त्रिभुवन विस्तार्यो, प्रभु श्री राधा वर दर्शाए, नीरस रस में करि सरसाए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म दिखाए, किए भक्ति किंकर बिसराए, रास विलास प्रगट दर्शायो, हियो सकल सुख आनंद पूजो, रास विलास प्रगट दर्शायो,
सोरस बिरले काहू पायो। रास बिलास प्रगट दर्शायो, सोरस बिरले काहू पायो। ये बिरले जन कौन है? जो हितजू के चरण शरण हो गए। हितजू की रीति को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान पाछे कृष्ण ध्याई है। आचार्य के शरणागत होने से ही ये बात अंदर आ जाती है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। श्याम सुंदर कहीं और थोड़ी है, वहीं है, पर प्रधान वृत्ति श्री श्यामा जी के चरणों में। फिर हम आगे, जो इस बात को स्वीकार कर लिए आचार्य कृपा से, उनकी शरणागति, उनकी प्रदत्त उपासना, अपने चित्त को जिन्होंने लगा दिया, उन्हीं बिरले जनों की यहां बात कह रहे हैं। सोरस बिरले काहू पायो, जिनके जीवन में एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा कुछ नहीं रह गया, वही बिरले जन हैं। अब जितनी जल्दी ये कर लिया जाए, केवल श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम। हमारा जीवन, हमारा मरण सब श्यामा श्याम। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नाही मोर। हमारे जीवन सर्वस्व, जीते जी, जीने के बाद, मरने के बाद हमारी गति मति केवल श्यामा श्याम, दूसरा कोई नहीं। जिनके हृदय में ये बात आ गई है, वही इस अत्यंत दुर्लभ रस के अधिकारी हैं, जिस रस को हित सजनी स्वरूप आचार्य चरण प्रकट होकर पान करा रहे हैं। ये रस अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते, उसे लक्षित करा रहे हैं। ये है, ये केवल आचार्यों की कृपा है, केवल सहचर्यों की कृपा है, दूसरा और कोई नहीं। अगम निगमागम से दूर, केवल एकमात्र, न सगुण न निर्गुण, निगमागम से दूर, निर्गुण सगुण से दूर, श्री वृंदावन धाम में प्रेम स्वरूप श्री युगल सरकार खेलते रहते हैं। इनकी आठों प्रहर परिचर्या, इनकी समीपता, इनको दुलार, इनको सुख पहुंचाना, ये प्रदान करने के लिए आचार्य चरण प्रकट हुए हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि अधिकारी जन, कि इतना अधिकार इन्हें प्राप्त है तब इन्हें इस रस की प्राप्ति हुई, नहीं। कोई भी हो, कैसा भी हो, नीरस रस में करी सरसाए। जो बिल्कुल विमुख है, जानते नहीं क्या है श्यामा श्याम का रस, ऐसों को भी ऐसा दुर्लभ नित्य विहार रस प्रदान कर दिया दृष्टि मात्र से। श्री नरवाहन जी के प्रसंग में आता है, कहीं भी भक्ति का अंकुरण नहीं, कहीं भी नहीं, कोई तात्पर्य ही नहीं उनका। प्रसंग में जैसा दर्शन करने को मिला, वैसे सब भगवत स्वरूप हैं। कहीं भी उनके जीवन में ये नहीं कि वे भक्ति भावना युक्त हों। उनका कार्य ही था, पूरे ब्रजमंडल पे अधिकार अपना जमा कर बैठे हुए थे, एक तरह से राजा बने हुए थे। बादशाह भी भयभीत होता जिनके प्रभाव से। जो कोई यदि चढ़ के आता तो उसे बलात् अपना अधीनता प्रदान कर देते, या तो हमारी बात मानो या कारागार में डाल दिया जाता है। इतने बलशाली थे, बादशाह भी भयभीत रहता था। मारना, पीटना, लूट मार करना, यही जिनका कार्य था। बस आचार्य चरण ने नहीं देखा अभी, केवल लता की ओर से दृष्टि गई कि आचार्य चरण विराजमान है। ऐसी दिव्य शोभा, आह! एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा हुआ है, पीतांबर ऊपर धारण है, सर पे पाग बंधी हुई है, नेत्र नयन कृपा अवलोकी प्रणत जन आरती हरणम। ऐसी सुंदर शोभा से सुंदर बनमाला ऊपर विराजमान है। निज चरण सुबेश मत गजवर गति, पर उपकार, जिनका अवतार ही पर उपकार के लिए हुआ है, सबको सुख प्रदान करने के लिए हुआ है। पर उपकार देह धरणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। ऐसे आचार्य चरण रसिकों की सभा में विराजमान है। ये दर्शन लता की ओर से किया श्री नरवाहन जी ने, बिक गए, बिक गए, सर्वस्व चरणों में अर्पित कर दिया। नीरस
रसमय करी सरसाए। बस देखा कि अधीन है, हमारे प्रभु के नाम से इतनी प्रियता है। जब जैनी जी का प्रसंग अभी अपने श्रवण कर चुके हैं श्री महाराज जी के मुख से, और वैसे देखा इतना दुलार, इतना प्रेम, केवल और मांगा नहीं तो हृदय से लाकर कहा, नरवाहन देखो देखो, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिलसहु भुज ग्रीब मेली, भामिनी सुख सिंधु जेली, नव निकुंज श्याम केली जगत बंदिनी। ऐसे श्री श्यामा श्याम युगल सरकार श्री नरवाहन जी को दर्शन करा दिया, और भी अनंत जीवों को करा दिया, करा रहे, कराते रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि थे, हैं। अगर दृष्टि हमारी पवित्र हो जाए तो देखें सामने विराजमान है, गुरुजनों के रूप में कोई और थोड़ी है, वही विराजमान है, और कोई नहीं है। अपनी दृष्टि बस पवित्र होनी है, अपनी दृष्टि, अपनी भावना को सुदृढ़ कर लें तो आचार्य चरण सामने ही विराजमान है, गुरुदेव के रूप में आचार्य ही है। ज्ञान धर्म व्रत इनको भक्ति का किंकर कर दिया, ये भक्ति से युक्त हैं, सहायक हैं, बस उसमें सहायक हैं। इसके अलावा, इससे अतिरिक्त इनकी कोई सत्ता नहीं कि ये करने से फिर भक्ति पुष्ट होगी, ऐसा नहीं। ये हो ना हो, हमारी भक्ति पुष्ट श्री श्यामा श्याम हमारे हैं, इससे होगी। इसीलिए कह रहे हैं, रास बिलास प्रगट दर्शायो, सोरस बिरले काहू पायो। बिरले जन जिनके हृदय में ये बात आ गई, श्यामा श्याम मेरे हैं, मैं श्यामा श्याम का हूं, उनके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं, वे रास विलास के अधिकारी हैं। एक सहज सरल भाषा, सरल उसकी व्याख्या, प्रिया प्रीतम किसे मिलते हैं? जिनका प्रिया प्रीतम के सिवा कोई और नहीं। रास विलास का अधिकारी कौन है? जिनके जीवन में श्री श्यामा श्याम के अनुरागी जन प्राण हो गए हैं, उनके अतिरिक्त उनका कोई और नहीं है, बस वे रास विलास का अधिकारी है, सहचरी बपू का प्राप्ति का अधिकारी हो गया है। ऐसे श्री आचार्य चरण श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर समस्त रसिकों का महारस का आस्वादन करा रहे हैं, श्री श्यामा श्याम को दुलार कर रहे हैं। आप नित्य श्री मानसरोवर के लिए श्री जी की सेवा के हेतु जाते हैं। यमुना जी मानसरोवर को घेरकर पहले बहती थी, तो यहाँ से महाप्रभु मानसरोवर श्री जी की सेवा, और फिर वहाँ बैठकर कुछ देर मानसी सेवा करते हैं श्री श्यामा श्याम की। और श्री महामहिमा में रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज, रसिक अनन्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निधिवन राज से यमुना जी के तट पर मानसी सेवा करने के लिए पधारते हैं। प्रगट सेवा जो हमें प्राप्त हुई है, उसको यदि जैसे बताया जाता है, जैसे अपनी पद्धति है, वैसे किया जाए, फिर से कह रहे हैं, सिद्धांत है और कृपा एक अपनी जगह है। कृपा में कोई भी बात नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपा अलबेली है, अहेतु की है, अकारण है, उसके लिए कोई हेतु नहीं है, उसका कोई कारण नहीं कि ऐसा है तब ये कृपा होगी, नहीं। वो कभी भी किसी भी क्षण किसी पे हो सकती है, वो प्रभु के ऊपर है। और जैसे आचार्यों ने, गुरुजनों ने सिद्धांत बनाया है, जैसे एक पद्धति स्थापित करी है, उपासना पद्धति, उसके लिए अपने जन जो चल रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, यदि देखा जाए तो अपने ऊपर केवल हेतु की कृपा है। आप जन होंगे सब पद्धति में, अपने तो केवल कृपा ही कृपा है। प्रातःकाल से लेकर सैन तक जो भी केवल कृपा कराया जा रहा है, तो नहीं तो केवल कृपा में, दूसरी कोई बात नहीं। करते हैं तो हमारी मूर्ता है, हमारा अहम है, वे भी करुणा में प्रभु संभाल देंगे, उन्हीं का बस बल है। उसमें भी ये नहीं कि हम ठीक कर लेना, वही संभाल लेंगे। तो प्रकट पद्धति जो स्थापित की गई अष्टयाम की, मंगला से लेकर रात्रि के सैन तक निशीथ भोग श्री जी का, उसमें बहुत सरल सहज सरस है। प्रिया प्रीतम को दुलार करते हुए जगाना, उन्हें भोग पवाना, उनकी आरती करना, फिर वन विहार की भावना, ऐसे
पद्धति स्थापित की है। इसी के साथ साथ मानसी भावना का भी अभ्यास किया जाता है। जैसे हम बाहर सेवा कर रहे हैं, प्रभु को अर्पित कर रहे हैं सेवा, हमारे युगल सरकार, नाम सेवा, पट सेवा जो भी है अपने पास प्रभु जिस रूप में सुलभ है, तो उनको जो हम सेवा समर्पित कर रहे हैं वही अंदर से भी हो रही है। उसी क्षण कुछ यदि समय तक किया जाए तो मन पवित्र होने लगता है, प्रभु अंदर विराजमान होकर सेवा स्वीकार करने लगते हैं। तो मानसी की भावना बनने लगती है संग संग में। फिर आगे जाके आराध्य देव मन में प्रकाशित हो जाते हैं इसी पद्धति से। और कोई विशेष श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, यही पद्धति को अपनाए रहे। प्रगट सेवा, संग संग मानसी की भावना, और यदि समय मिलता है तो एकांत में नाम जप करते हुए बस चिंतन करें। प्रिया प्रीतम किसी लीला का, किसी सेवा का समर्पित करने कुछ देर करें, तो कुछ समय बाद आप देखोगे आपका चित्त प्रिया प्रीतम से आसक्त हो रहा है, अपनापन प्रभु से होने लगा है, अच्छा लगने लगा। हर समय चित्त में श्यामा श्याम की छवि वो आ रही है। वही जब सिद्धावस्था को प्राप्ति हो जाती है, इसी करने से वो लगन के ऊपर है। जितनी तीव्र आपके हृदय में लालसा है, अभिलाषा है, लगन है, तभी इसकी बात है। कितने दिनों में सिद्ध हो जाएगी, ये कोई जन्म के जन्म लग जाए और 4 दिन में हो जाए। वो प्रभु जितनी हृदय में व्याकुलता लालसा दी हुई है, आप जो कर रहे हैं, जो भी सेवा आपको प्राप्त है, बस उसको बाहर से सेवा हो रही है, अंदर से भावना हो रही है, ये प्रिया प्रीतम को समर्पित होगी, प्रिया प्रीतम इसे धारण है। कुछ भी आप जो भी सेवा कर रहे हैं, फिर इसी से कुछ समय बाद देखेंगे एक अनायास मन से चिंतन चल रहा है। अब वे इतना गाढ़ हो गया कि अपनी सुधि बुद्धि गई, केवल प्रिया प्रीतम। तो नित्य बिहारी श्यामा श्याम प्रकाशित हो जाते हैं। इसी पद्धति सेवा से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिया प्रीतम से अपनापन करने का अत्यंत सरल उपाय है सेवा। उनकी सेवा पधरा ले, उनके नाम का स्मरण करते हुए बस जितनी हमसे बाहरी हो रही है, पड़े हैं, बैठे हैं, जो भावना बन रही है, जो भावना बने, कोई भावना नहीं बन रही तो राधा नाम तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो इतना तो आ रहा है कि जैसे राधा हम बोल रहे तो वो भले नहीं दिख रहा, पर अंदर तो इतना जो चल ही रहा, राधा इतना आ रहा है ना। इसी को सेवा समर्पित कीजिए, इन्हीं को माला अर्पित कीजिए, इन्हीं को भोग पवाइए। देखो आगे हृदय एकांत को भागने लगेगा, रहेगा बस कोई देखे ना, बोले ना, जहां को देखे सुने ना जाने, बस इस सेवा में मगन रहे। महाराज जी के मुख कमल से सुना कि राधा नाम का ऐसा प्रभाव जागृत हुआ कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बस राधा नाम दिखाई दे रहा है। कुछ वर्षों तक महाराज जी इन्हीं महापुरुष की बता रहे थे, हिद्धाम में स्वामी निकुंज की बात है। तो बस कई वर्षों तक राधा नाम ही दिख रहा है, कुछ और नहीं। कई दिनों तक न मधुकरी जाना, बस सहज में वृत्ति हुई। कई वर्षों तक ऐसी अवस्था कैसे हुआ? इसी से फिर वे संवरण हुई, तब आगे। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो राधा नाम जितना हमारे चिंतन में आ रहा है, आनंद की वृत्ति होने लगेगी, मन उसमें आसक्त होने लगेगा। प्रारंभ में तो मन, पूर्व के संस्कार है ना विषय के, तो वो परेशान करते हैं। 1-2 दिन तो उत्साह से होगा, फिर लगेगा अरे छोड़ो क्या करना, ये होने लगता है। पर आप उस पर ध्यान ना दीजिए, अपनी धुन में लगा रहे। तो लग मत लग, मुझे तेरे से कोई काम नहीं। बस आप देखना, जहां उसका संग छोड़ा ना, वे आ जाएगा भाग के, क्योंकि उसका हमारे बिना अस्तित्व नहीं है। हम सोचते हैं कि मन नहीं अगर हुआ तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं। मन का हमारे बिना अस्तित्व नहीं है, वो कृपा से समझ में आ जाए। तो प्रकट सेवा, मानसी की भावना, फिर मानसी में आराध्य पदार्थ। जितनी हम सेवा मानस में करें ना, उतने भी हमारे हृदय की स्थिति के आधार पर प्रभु आ रहे हैं, पर हम उन्हें समझते हैं कि अभी प्रकाशित नहीं हो रहे। जैसे नेत्रबंध के जो भी हमारे सामने प्रिया प्रीतम की आकृति आ रही है, जैसे भी मानस में पधार रहे हैं, तो अभी हमारे हृदय में ये भाव नहीं होता है चिदानंद में श्यामा श्याम है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका उपाय है,
श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, जब आपके मानस पटल पर श्यामा श्याम की कोई झांकी आए ना, यही जैसे बैठे और आ रही है जितनी भी, तो उसी समय उनसे प्रार्थना करें अंदर से, प्रभु आप तो कृपा में हैं, मैं अनंत जन्मों तक भी प्रयास करूं तब भी आपके लिए स्थान अपने मानस में नहीं बना सकता। आप करुणा करके यहीं रुक जाइए ना, आप जहां आते हैं वहां दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है, आप यहां रुक जाइए, आप अब मत जाइए कहीं छोड़ के। प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करें अंदर ही अंदर, वो बाहर से ना कहे, अंदर से अंदर, तो देखेंगे वो चिंतन की वृत्ति और बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। बस हर जगह से अपनापन हटके श्यामा श्याम से अपनापन हो जाए, हो गई बात। पूर्ण आसक्ति पूर्ण भगवत प्राप्ति, ये गुरुजनों से सुना है। पूर्ण आसक्ति जहां श्यामा श्याम से हो गई, जिस दिन हो गई पूर्ण अपनापन प्रिया प्रीतम से हो गया, उस दिन प्रश्न नहीं रह जाएगा कि श्यामा श्याम ने मिले। अभी हमारा अपनापन शरीर में है, संसार में है और बहुत जगह बटा हुआ है। बस ये पद्धति है, प्रकट में सेवा, मानसी की भावना, फिर मानसी में आराध्य देव की सेवा। तो श्री स्वामी जी महाराज यमुना पुलिन पर और भी रसिक महापुरुषों के संग सुशोभित होते हैं, विराजमान होते हैं, और मानसी में श्री प्रिया प्रीतम को दुलार करते हैं। इधर श्री महाप्रभु जी और उधर से श्री स्वामी जी महाराज, मानो दो रस समुद्र यमुना जी के किनारे मिल रहे हों, परस्पर एक दूसरे का दर्शन और हृदय से स्पर्श हुआ, एक दूसरे के हृदय से हृदय लगे, अनिर्वचनीय आनंद, ऐसे रस समुद्र, और बैठ गए यमुना पुलिन पर। बहुत देर तक तो बस देखते ही रहे। इसी में श्री स्वामी जी का पावन प्रसंग चल रहा है। श्री स्वामी जी जिस रस को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, उसमें रसरीति ही श्रृंगार है, और यौवन फूल बसंत ऋतु है। महाप्रेम रस पावस ऋतु है। ये है रसमयी बात। इसके प्रकाशक श्री स्वामी जी महाराज, आपका प्रादुर्भाव राजपुर ग्राम में विप्रवर्षी गंगाधर जी के प्रेम भाव स्वरूपा पत्नी श्री चित्रा देवी जी के गर्भ से भादौ शुक्ल अष्टमी संवत 1537 विक्रम में हुआ। इनका प्रसंग हम आगे श्रवण करेंगे। अभी इन श्री स्वामी जी ने जहां जिस कुल में प्राकट स्वीकार किया, जिस कुल में प्रकट हुए हैं, उन महापुरुषों का प्रसंग अपने जन श्रवण करेंगे। तो थोड़ी सी बस उनके प्राकट्य का उपक्रम अपने जन श्रवण कर रहे हैं। और श्री चित्रा जी के छोटे भाई गुरुजन, इनकी पत्नी कौशल्या जी के गर्भ से श्री स्वामी जी के निज अंश रस सागर श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज को 5 वर्ष पूर्व, विट्ठल विपुल देव जी श्री स्वामी जी से 5 वर्ष बड़े थे और पूर्ण जीवन कैसा दासत्व में व्यतीत किया। 5 वर्ष पूर्व अगहन शुक्ल पंचमी संवत 1532 को, विक्रम 1532 को प्राकट्य हुआ। क्षत्रिय कुल में परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी जपना, भगना और भीला, ये श्री गंगाधर जी के, श्री स्वामी जी के पिताश्री, इनके परम सुहृद मित्र, और श्री स्वामी आसुधीर जी, इन्हें ये स्वामी जी के गुरुदेव, ये गिरिराज जी के अवतार माने जाते हैं, गोवर्धन गिरिराज जी के, इनके प्रिय शिष्य हुए। स्वामी जी महाराज परम उज्ज्वल रस श्रृंगार स्वरूप के प्रकाशक, ये सब महापुरुष हैं। इन सब के सहयोग से, इन सब के साथ स्वामी जी जब प्रकट हुए, इन सब के सहयोग से इस रस का प्रकाश किया। इनकी कीर्ति का श्रवण करने से, इनके चरित्र का श्रवण करने से, पठन करने से श्री प्रियाजू अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। श्यामा श्याम की प्रसन्नता का हेतु है उनके कीर्ति का श्रवण करना। हमारे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचता है। श्री गंगाधर जी, श्री गुरुजन जी, श्री जपना जी, भगना जी और भीला जी, ये 5 महापुरुष, इनके प्रसंग में आता है, ये पूर्व में पंच ऋषि थे और एक
स्थान में रहकर बहुत कठोर तप किया इन्होंने। एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज श्री प्रभु श्याम सुंदर का गुणगान करते हुए द्वारिका पहुंचे। वहां जाकर देखा कि श्री ठाकुर जी एकांत स्थल में ध्यानस्थ बैठे हैं और बहुत देर तक ध्यान मग्न है। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि सर्वलोक महेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब इनके अधीन है, सब इनका ध्यान करते हैं, ये इस समय किसका ध्यान कर रहे हैं? और देख रहे हैं मुख कमल पे कभी प्रसन्नता, कभी एक आनंदमय वृत्ति, कभी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, कभी शांत गंभीर बैठे हैं। ऐसी मुख कमल की दशाएं बदल रही हैं। नारद जी स्तब्ध होकर बहुत देर तक यही देखते रहे। फिर जब प्रभु का ध्यान छूटा, जब बाहर प्रभु हुए, तो नारद जी को देख के सत्कार किया, उनका अभिवंदन किया और सुंदर सिंहासन पर श्री नारद जी को विराजमान किया। कहा, आप पधारे, हमें पता नहीं चला। और फिर चरण उनके धोए, खूब उनकी सेवा करी। कहा, प्रभु मैं आया तो किसी और कार्य से था, पर अब आपको देख के मेरे हृदय में कोई और प्रश्न जागृत हो गया, कृपा करके पहले उस प्रश्न का समाधान कर दीजिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, जी आज्ञा कीजिए, क्या आपके हृदय में ऐसा प्रश्न हो गया? कहा, प्रभु हर कोई आपका ध्यान करता है, पर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? एकांत में बैठे हुए ध्यानस्थ हैं, और कभी मैं देखता हूं कि आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे, कभी शांत गंभीर दशा, कभी प्रसन्न मुख कमल दिखाई देता है। क्या ऐसा आप ध्यान में देख रहे थे? किसको देख रहे थे? कौन है? सब श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारद जी, जिस समय में ध्यानस्थ था तो कहीं और मेरा चित्त था। तुमने जो जाना वे तो है ही, पर मेरा एक स्वरूप इन सबसे बिलग भी है। तो अब और हृदय में श्री नारद जी की उत्कंठा जागृत हो गई। प्रभु मैं जानना चाहता हूं, कृपा करके मुझे बताइए कौन सा स्वरूप है आपका? का भूमंडल पर विराजमान आदि अनादि अनंत श्री वृंदावन धाम, जिसमें चारों ओर कंकणाकार श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। वृंदावन पहिरे मनो नील मनिन की माल, ऐसी शोभा श्री यमुना जी की है। नील श्री यमुना जी और कंकणाकार विराजमान है श्री यमुना जी वृंदावन में। उसके मध्यस्थ श्री निधिवन राज, सेवा कुंज आदि दिव्य कुंज निकुंज हैं, जहां निरंतर प्रेम रस की वर्षा होती रहती है, जहां निरंतर अनंग रस की वर्षा होती रहती है। इसमें श्री वृंदावन बिहारी, मेरा ही नित्य बिहारी स्वरूप, जो सदैव श्री प्रियाजू के अधीन रहकर उनको रिझाते रहते हैं। इन युगल सरकार को निज सहचरी जन ललितादिक सखियां सदैव दुलार करती रहती हैं। उनके अंक में ये युगल सरकार से प्रिया प्रीतम खेलते रहते हैं। श्री ठाकुर जी नारद जी को बता रहे हैं। बस उसी के चिंतन में था, वहां किसी की पहुंच नहीं। यदि सहचरी जन कृपा कर दें तब ही ये सुलभ हो सकता है, अन्यथा यहां कैसे भी पहुंच नहीं हो सकती। ये आगम निगम से परे है, ये सरगुण निर्गुण से परे है। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात, व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर गात, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। बस जब ये बात श्री ठाकुर जी ने नारद जी को बताई तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर कहा, चलो नारद जी, मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूं जो अत्यंत पवित्र है।
इतना कहकर एक विचित्र स्थान पर श्री ठाकुर जी उन्हें ले गए। वहां जाकर देखा कि सूर्य के समान 5 ऋषि तपस्यारत हैं और संग में वहीं समीपस्थ 5 पहाड़ हैं। ऐसा लगता है मानो अग्नि साक्षात उन पहाड़ के रूप में विराजमान हो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने पूछा, प्रभु ये ऋषिजन कौन है? मानो सूर्य ही हो, और ये संग में ये पर्वत किस चीज के हैं? काहे के पर्वत हैं ये? कृपा करके मेरे हृदय की जिज्ञासा को शांत करें। ठाकुर जी ने कहा, श्री द्वारकाधीश भगवान ने, कि एक बार भगवान नारायण इन 5 ऋषियों को दर्शन देने पधारे, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। ये जो ऋषि आप देख रहे हैं ना, ये विश्वादि 5 ऋषि हैं और नित्य विहार की प्राप्ति के लिए जाने कितने कल्पों से, अनेकों कल्पों से तपस्यारत हैं। और ये जो पहाड़ है ना, ये कुछ और नहीं, इन्हीं की अस्थियां हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु इतना दुर्लभ है नित्य विहार। हाँ, इनको वरदान देने के लिए इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और आकर कहा, मांगो, आप लोग क्या चाहते हैं, मांगिए। तब इन सब ने अत्यंत दैन्यता पूर्वक प्रभु से कहा, प्रभु हमें नित्य विहार के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए, हमें कृपा करके नित्य विहार रस को प्रदान कर दीजिए। तो भगवान नारायण अपनी असमर्थता प्रकट करने लगे कि ये मैं प्रदान नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो तुम्हें चाहिए तो। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाए, मन प्रवेश तिनहु को नाए। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और कृपा लाडली तभी करें, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। बस यही है इनकी प्राप्ति का उपाय। कैसे अपने जन हो भाग्य है, कितना दुर्लभ सौभाग्य। अनेकों कल्पों से तपस्यारत हैं और जब सामने स्वयं भगवान है, प्रकट हो रहे, वे कह रहे हम नहीं करा सकते, कुछ और मांग लीजिए। और अपने जन जानते नहीं, आप सब जानते होंगे, पर अपनी कहते हैं जानते नहीं, पता नहीं, फिर भी ऐसी दुर्लभ बात। इसलिए पूर्ण महत्व बुद्धि अपनी उपासना में हो जाए। जहां उपासना में, मंत्र में, नाम में, गुरुजनों में, ऋषियों के संग में, धाम में महत्व बुद्धि होने लगेगी तो भजन होने लगेगा। हमारे हृदय में जिसकी महत्व बुद्धि है वही देखो चल रहा है। संसार के प्रति महत्व बुद्धि है तो बिना प्रयास के संसार का चिंतन, संसार की आसक्ति बनी हुई है। और जहां नाम के प्रति महत्व, इतना दुर्लभ नाम, इतनी दुर्लभ उपासना प्राप्त हो गई मुझे, बस ऐसा समझ लो कि रंक को निधि प्राप्त हो गई। छिपाए छिपाए घूमना, कोई जान ना पाए, बड़ी दुर्लभ बात बन गई। हमारी सब ही बात सुधारी, सब बात सुधार दी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी, सब ही बात सुधारी। सब बात सुधार दी, वृंदावन धाम दे दिया, अपने चरणों का आश्रय दे दिया। कैसी दुर्लभ कृपा। बस समझ में आ जाए प्रभु सुनवा रहे, हृदय में बैठ जाए और लग जाए। कुछ समझना नहीं, कुछ जानना नहीं, बस दौड़ पड़े। तो श्री भगवान नारायण ने कहा कुछ और मांग लो। तब उन्होंने कहा प्रभु यदि आप हमें नित्य विहार का वरदान नहीं दे सकते तो इतनी कृपा करें, हमारा बार बार जन्म हो और हमारी स्मृति अखंड बनी रहे। मेरे हृदय में ये लालसा प्रबल से प्रबलतम होती रहे, निरंतर के नित्य विहार प्राप्ति की। एवमस्तु तथास्तु कहकर श्री भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए और निरंतर तप से तपस्या में लीन। कितने कल्प हो गए इसकी कोई गणना नहीं है। तो श्री नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु इनको नित्य विहार रस की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपाय किया है?
अब जो बता रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। ये अपनी तपस्या का अभिमान छोड़ दें। पहली बात है, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का त्याग कर दें। अपने साधन का परित्याग कर दें। हम कुछ नहीं कर सकते, आपके हैं। प्रिया प्रीतम, आप ही हमारे साधन हैं, आप ही हमारे साध्य हैं। ये उपाय है प्रथम। अपने अंदर जो साधन का अहम है उसको त्याग कर दें। दैन्यता पूर्वक भक्ति भाव हृदय में धारण कर लें। आचार्य गुरुजनों की चरण शरण हो जाएं बस। और गुरुदेव को नित्य विहार स्वरूप जानकर उनका सेवन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अधीन रहें। बस इनकी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा ना पाई है बिन स्वामी अकेली। विपिन बसत, बाहर की बात जाने दो, विपिन बसत वैराग्य युत ज्यों लड़काई खेली। ना पाई है, नहीं प्राप्त कर सकता। वैराग्य साधन नहीं हो सकता प्राप्त। अधीन हो जाए, सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दे, उन्हें नित्य विहार स्वरूप जानकर उनका सेवन करे। अब उसके लिए दुर्लभ नहीं है। जैसे जैसे वे कहें वैसे वैसे कहें। पर बड़ी विचित्रता है, हम अपने मार्ग को भूल जाते हैं। दूसरे की घटी बड़ी में दर्शन करना, उनकी खींचातानी करना, यहां अपनी वृत्ति हो जाती है। सब नाश हो जाता है, सब नाश हो जाता है। हृदय में जो कहीं ना कहीं अंकुरण होता है ना, हृदय में एक द्रवण कर, सब मिट जाते। दूसरे पे दोष दर्शन करना, उसकी चुगली करना, सब नाश हो गया। अरे तोहे बिरानी कहा परी, तू अपनी निर्वैर। अपना नाश हो रहा है, वास्तविक बात है। अपना ही सब इसमें अमंगल हो रहा है। क्या हृदय में हो रहा है? देखो आप किसी के प्रति विपरीत भाव करके आपके हृदय का सब रुक गया। उसका क्या बिगड़ा? उसके तो सब नष्ट हो गए, उसकी शिकायत कर दी या जो भी। पर आप उसकी जगह खड़े हो गए। आप कल देख लेना, आप उसी जगह खड़े हो गए। अब जैसे कहें कोई, प्रभु हम पुकार रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे आप प्रभु पे भरोसा कहाँ किया? जब भरोसा हो गया प्रभु संभाल देंगे, हो जाए। दैन्य से गलती नहीं होती। अंदर अहम की वृत्ति जब होती है ना कि मैं ऐसा हूं, ये ऐसे हैं, तब गलती होती है। प्रभु गिराते हैं, ऐसे हो ना, आओ आप उस जगह। पर जिसके अंदर है कि मैं किसी लायक नहीं, किसको देखूं, ये मार्ग दैन्य का है। यहां ऐसे नहीं चला जाता, यहां ऐसे चला जाता है। देखो सबते ऊंचो प्रेम फल, देखो अद्भुत प्रेम फल, सबते ऊंचो आए। शीश करे जो चरण तर, तब पहुंचे करता है। सबसे ऊंचा है ये प्रेम फल। कैसे प्राप्त होता है? ऊंचा उठने से। जितना झुक जाओगे उतना ये स्वयं नीचे हो जाएगा। ये प्रेम पहेली है। पर हम प्राय यहां चूक करते हैं। प्राय सत्संग एक बात कही जाती है, श्री धाम वृंदावन सब तरह से संभाल देगा। आप केवल पड़े रहो, सब प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ही है। बिना प्रयास के वृत्ति को ऐसे घसीट लेता है, पूछो मत। कोई अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, बस छा गए प्रभु। कैसे हुआ? हाँ, जहां वैष्णव के प्रति दोष वृत्ति, उसके दोषों का वर्णन, उसके प्रति हल्की बुद्धि, अब आप गए। इनसे सावधान रहा जाए, बहुत इससे बच जाए। धाम में पड़े रहो, केवल इससे बच जाए। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, अहंकार को त्याग कर दे। अभिमानी को ही दिखाई देते हैं, और को नहीं। दैन्य को, दैन्य अपनी दुर्गुण देख रहा है, मैं इतना नीच हूं, किसको देखूं? सामने तो सब रूपों में प्रभु खेल रहे हैं, किसको संभालूं, किसकी बात कहूं? कह रहे हैं गुरुदेव के शरणापन्न हो जाए, उनको नित्य विहार स्वरूप जानकर सेवन करे, इस रस की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु चर्चा कर ही रहे थे, अब ये बात उन ऋषियों के कान में पड़ी। ये भगवत कृपा ही है, नहीं तो वे ऐसे ध्यानस्थ हैं कि उन्हें सुधि नहीं शरीर की। पर प्रभु का अनुग्रह, विशेष अनुग्रह। जो ही उनके कान में पड़ी, तत्काल वे आए और प्रभु के चरणों में लौट गए। कहा, प्रभु प्रभु आप कौन हैं? हमारे ऊपर करुणा करने के लिए पधारे हैं। ऐसा जान पड़ता है आप अखिल लोक चूड़ामणि स्वयं सर्वेश्वर हैं। कृपा करके प्रभु हमें नित्य विहार की प्राप्ति करा दीजिए। तब भगवान ने कहा, नित्य विहार की प्राप्ति अब तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है, निश्चिंत हो जाओ। हुए ना दैन्य, और पुकारा जब
अपनी असमर्थता जानकर हाथ उठा दिए कि निश्चिंत हो जाओ, प्रभु कह रहे हैं जाओ, ये नारद जी महाराज हैं, इनके चरणों में मस्तक रख दो, गुरुदेव रूप से इनका वर्ण कर लो। इम्बार्क संप्रदाय में श्री हंस भगवान, उनके अनुगत श्री सनकादिक ऋषि और उनके अनुगत श्री नारद जी महाराज, उनसे ये परंपरा है। फिर स्वामी जी के द्वारा ये रस पद्धति के रूप से इसका प्रवर्तन हुआ। आगे चल के आगे स्वामी जी महाराज इसका प्रवर्तन करते हैं। ये श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री सनकादिक ऋषि और उनके अनुगत श्री नारद जी महाराज उनके शिष्य हैं। इनकी चरण शरण हो जाओ, इनकी कृपा से तो मैं निश्चित नित्य विहार रस की प्राप्ति का उपाय प्राप्त हो जाएगा, नित्य विहार प्राप्त हो जाएगा। तत्काल उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु हम पे अनुग्रह करें। नारद जी ने देखा कि भगवान का इशारा है, तत्काल कहा कि आप सब निश्चिंत रहिए और मैं जो मंत्र इस समय दे रहा हूं इसका निरंतर जप कीजिए, इससे प्रेम सखी का तुमको दर्शन होगा, जिसकी कृपा से नित्य विहार तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेगा। नारद जी ने आश्वासन दिया, चरणों में प्रणाम किया तो गोपाल मंत्र का उपदेश श्री नारद जी महाराज ने उन पंच ऋषियों को किया। अब बस पूर्ण श्रद्धा और फिर श्रद्धा भाव से उस मंत्र को स्वीकार किया और श्री भगवान और नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और इधर से पंच ऋषिजन खूब श्रद्धा से प्रबल लालसा से युक्त होकर मंत्र का रटन करने लगे। कुछ ही दिनों में देखा कि हृदय में द्रवण क्रिया जागृत हो गई। ये मंत्र का प्रभाव है, यदि अपराध रहित होकर किया जाए तो हृदय में एक द्रवण क्रिया होने लगेगी। सहज रूप से क्यों रो रहे हैं पता नहीं चलेगा। एक श्री जी से अपनापन, हृदय दैन्य स्वयं होने लगेगा। पर इसमें खास बात है, सबसे छोटा बन के ही चले। ये भक्ति मार्ग दैन्य का है, ज्ञान मार्ग सर्वोपरि है। वहां सबसे ऊंचा कि हम सबसे बड़े, वो इतना सबसे बड़ा है कि सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। और भक्ति मार्ग सर्वोपरि है और इतना दैन्य है कि सबसे छोटा, तृणादपि सुनीचे, तृण से भी छोटा अपने को यहां अनुभव करना है, तभी नाम का अधिकारी है। नाम भगवान नाम जप का, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। मंत्र प्रदान किया, कुछ ही दिनों में द्रवण क्रिया हृदय में होने लगी और नेत्रों के सामने देखा कि करोड़ करोड़ बिजलियों जैसी आभा सामने प्रकाशित हो रही है। सटभू पटभूषण अनुराग सहज सिंगार जुगल उर रस निधि रूप अनूप वैस ऐश्वर्य गुण निगुर लीला सट ऋतुदान मान मंजुल मन मोदी भोजन सैन बिहार करें ललिता की गोदी। श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव नेत्रों के सामने हुआ। लाल रंग का लहंगा धारण किए हुए हैं, नील रंग की ऊपर साड़ी है, युगल रंग की कंचुकी धारण किए हुए हैं। करोड़ करोड़ बिजलियों जैसी आभा प्रियाजू की ही तो है, अंग कांति है, प्रियाजू का ही तो स्वरूप है, कोई और थोड़ी। करोड़ करोड़ बिजलियों जैसी आभा, अद्भुत शोभा जो ही प्रकट हुई उन पंच ऋषियों को दिखाई नहीं दी। बस ये दिखाई दे रहा है प्रकाश पुंज सामने विराजमान है। ऐसे तपस्यारत ऋषियों के लिए हो रही है, कितने कल्पों से तपस्या रहते हैं कोई पता नहीं है। उनके भी नेत्रों में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, उस प्रेम स्वरूप का दर्शन कर सके। अपने जन बच्चे बन सकते हैं, उनके हैं तो बस। बच्चों के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, बच्चे हैं हमारे हैं बस। बच्चे के लिए कोई नियम नहीं होता। क्या नियम होता है? होता है कोई बालक के लिए? वो तो बस मेरे हैं, दौड़ के चढ़ जाता है। श्री महाराज जी एकांतिक में विराजमान थे तो दर्शन हो रहे थे महाराज जी के, तो देखा एक छोटा बालक साथ साथ आया है, तो उसके माँ बाप साथ हैं। तो जो उनकी माता जी थी प्रणाम किया महाराज जी को, तो बच्चे को किसी से मतलब नहीं,
ये संत सभा है, कौन है क्या। वो सीधा पीछे आके कमर पे चढ़ गया। महाराज जी बोले देखो देखो, ये है भगवान का भक्त, ये होते भगवान के भक्त की महिमा। बच्चा बन जाए ऐसा जो है ना, उसे कुछ वही कबीर कहें हम रहे ठिकाना, सब कुछ होते वो अपने ठिकाने पे, ऐसा हो जाए। ये है बस, बच्चे के लिए कोई नियम नहीं, कोई सभा नहीं, बस इतनी बात अंदर आ जाए। थोड़ी देर में जब श्री ललिता जी ने कृपा करी तो उनके नेत्रों में प्रकाश किया और देखने की सामर्थ्य आई। तब पूछा मांगिए आपको क्या चाहिए। तो श्री पंच ऋषियों ने कहा कि क्या मांगे, बस आपका दर्शन करके सब कुछ प्राप्त हो गया, सब अभिलाषाएं पूर्ण हो रही हैं। हम देख रहे हैं आपके स्वरूप में संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित हो रहा है, युगल सरकार आपके अंक में खेल रहे हैं। श्री ललिता जी से पंच ऋषि जन कह रहे हैं। और दर्शन करते करते एक के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुआ, एक के हृदय में दास भाव जागृत हुआ, और जो बाकी 3 जन ऋषि थे उनके हृदय में महामाधुर्य प्रेम भाव जागृत हुआ। तत्काल उनकी जो मन में अभिलाषा जागृत हुई उसको पूरा किया, आशीर्वाद दिया कि निश्चित पूरा होगा। फिर ललिता जी ने दोबारा पूछा मांगिए आपको क्या चाहिए। फिर से उन्होंने कहा कि हम अब जो देख रहे हैं इतना ही चाहते हैं कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो, ऐसे ही देखते रहें, अब हमारी कोई आशा अभिलाषा नहीं है। तब श्री ललिता जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं जो इस समय मंत्र दे रही हूं उसको ग्रहण करो और इसी की द्वारा आपको नित्य विहार रस की प्राप्ति हो जाएगी। एक जन्म बस आपको और लेना पड़ेगा। युगल मंत्र श्री ललिता जी ने प्रदान किया और वहां से फिर ललिता जी अंतर ध्यान हो गई। ललिता जी अंतर ध्यान हुई, उन ऋषियों ने भी उस मंत्र को ग्रहण किया, खूब उसका जपन किया। बाद में वही श्री गंगाधर जी, श्री गुरुजन जी, श्री जपना जी, भगना जी और भीला जी इन रूप में प्रकट हुए। इन्हीं की यहाँ इन्हीं के संयोग से श्री स्वामी जी महाराज इस रस का प्रकाश किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इनकी शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।